बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर मजाक करने वालों के लिए सजाएं। सऊदी अरब में साइबर क्राइम के कानून के तहत किसी शख्स का मजाक उड़ाने वालों को 5 मिलियन रियाल तक जुर्माना और 3 साल तक कैद की सजा का सामना करना पड़ सकता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक माहिर कानून डॉक्टर माजिद कारूब ने बताया है कि सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर मजाक या प्रैंक पोस्ट करना जुर्म है और ये साइबर क्राइम कानून की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। माहिर कानून ने बताया कि इस तरह के जुर्म की सजा 5 लाख रियाल से 5 मिलियन रियाल तक जुर्माने के साथ 6 माह से 3 साल तक कैद की सजा हो सकती है, जबकि खिलाफ वर्जी की नौइयत के लिहाज से दोनों सजाएं भी लागू हो सकती हैं। उन्होंने मजीद बताया कि चाहे मजाक किए जाने की वीडियो रजामंदी के साथ ही क्यों न बनाई गई हो, सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट डालना भी खिलाफ वर्जी है। हमारे पास अब एक कानून मौजूद है जिसके मुताबिक किसी भी ऐसी सरगर्मी को जुर्म करार दिया जाता है जिसे जारहाना तस्वुर किया जाए। जुर्म जुर्म है, चाहे कैसा भी हो। किसी तज़हीक आमेज मजाक को लाइक करना, रीपोस्ट या रीट्वीट करना भी कानून की खिलाफ वर्जी में शामिल है। माहिर कानून का कहना है कि मेरी जाती राय में समाजी आदाब या मजहबी इक़दार के खिलाफ किसी पोस्ट को सोशल मीडिया के जरिए तकवीयत देने वालों को भी ज्यादा से ज्यादा सजा दी जानी चाहिए। ताहम कानूनी सजा हर खिलाफ वर्जी की नौइयत के पेश नज़र दी जाती है। उन्होंने अपने नुक्ता नज़र की वजाहत करते हुए कहा कि हो सकता है कि कोई हद तक आमेज वीडियो बनाने वाले के जज्बाती अवामिल शामिल हों जिसके जेर असर उसने जुर्म का इर्तिकाब किया हो। यह भी मुमकिन है कि वो इसके मनफी असरात से नावाकिफ हो, लेकिन जो इसे लाइक, रीपोस्ट या रीट्वीट कर रहा है इसे मवाद की नौइयत को बगैर समझे या बिला तस्दीक ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए। माहिर कानून ने बताया कि टेलीविजन पर मज़ाहिया प्रोग्राम और सोशल मीडिया पर मज़ाहिया पोस्ट में कानूनी नुक्ता नज़र से वाज़ेह फ़र्क है। टीवी शोज जनरल कमीशन बराए ऑडियो विजुअल मीडिया के ज़वाबित किताबें हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की जाने वाली खिलाफ वर्जियाँ इंसदाद साइबर क्राइम कानून किताबें हैं। सऊदी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हसन फल्लाह अल हन्नसी ने बताया है कि सोशल मीडिया के कुछ सार्फिन ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल करने के लिए या इन्हें खुश करने के लिए भी इस तरह के मजाक करते हैं जो सोशल मीडिया पर एक रुझान बन गया है। हम ऐसी सरगर्मियों के लिए इसके कानूनी तकाज़ों के बारे में आगाही जरूरी है। हसन फलाह अल नासी का कहना है कि सोशल मीडिया सार्फिन को ऐसी गैर कानूनी सरगर्मियों के मनफी असरात से खबरदार करने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जानी चाहिए। क्या गैर मुल्की कारकुन अपने पासपोर्ट की नकल मालूमात खुद करा सकता है? सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक मुमलिकत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर्स के जिम्मे कारकुनों की दस्तावेजात मुकम्मल रखने की जिम्मेदारी आयद होती है, जिसमें कारकुनों का इकामा, उनकी सालाना मेडिकल इंश्योरेंस, खुरूज ओहदा या फाइनल एग्जिट वीज़े का इजरा और दीगर उमूर की अंजामदही शामिल है। एक शख्स ने जवाजात के ट्विटर पर सवाल किया है कि पासपोर्ट की तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट की एंट्री जवाजात में कराने के लिए दफ्तर से रुजू किया तो एहलकार का कहना था कि पासपोर्ट की नकल मालूमात कारकुन नहीं करा सकता। मालूम यह करना है कि जब मेरा पासपोर्ट है तो इसकी एंट्री कफील किस तरह कराएगा, जबकि मैंने अपनी अहलिया के पासपोर्ट की नकल मालूमात खुद करवाई थी। इस हवाले से जवाजात का कहना था कि गैर मुल्की कारकुन की कानूनी दस्तावेजात और इस किस्म के मामलात की अंजामदही कानून के मुताबिक स्पॉन्सर यानी कफील की जिम्मेदारी होती है। स्पॉन्सर अपने अफसर या मुकीम पोर्टल के जरिए कारकुन के पासपोर्ट की एंट्री जवाजात के सिस्टम में करा सकता है। इसके लिए जवाजात के दफ्तर आने की भी ज़रूरत नहीं होती। वाज़ेह रहे कि सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन जवाजात के हवाले से अपने मामलात निपटाने के लिए बराह रास्त रुजू नहीं कर सकते, बल्कि ऐसे तमाम उमूर की अंजामदही के लिए कारकुनों का कफील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे को ही इस अम्र की इजाज़त होती है कि वो अपने ज़ेर कफालत गैर मुल्कियों के कानूनी मामलात को मुकम्मल करें। ख्याल रहे कि वो गैर मुल्की जो अपने अहल खाना के हमरा मुकीम हैं, इन्हें इस बात की इजाज़त होती है कि वो अपने अहल खाना के इकामों की तजदीद या दीगर मामलात की अंजामदही के लिए जवाजात के दफ्तर से रुजू कर सकते हैं।
खरूज ओहदा कवानीन के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि खरूज ओहदा पर गए हुए 2 साल 5 माह गुजर जाने के बाद दूसरे वीज़े पर सऊदी अरब आने पर जद्दा एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। मालूम यह करना है कि दोबारा कब आ सकते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूज ओहदा कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होने वालों को 3 बरस के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जो खरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुकर्रर मुद्दत के दौरान मुमलिकत वापस नहीं आते, इन्हें किसी भी दूसरे वर्क वीजे पर मुमलिकत आने के लिए 3 बरस की पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद पाबंदी की मुद्दत के दौरान सिर्फ उम्रा या हज वीजे पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। जो गैर मुल्की कारकुनान खरूज ओहदा की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आते हैं, वो अगर ममनू पाबंदी वाली मुद्दत के दौरान वर्क वीजे पर मुमलिकत आना चाहें तो सिर्फ अपने साबिक कफील के दूसरे वीजे पर ही सऊदी अरब आ सकते हैं। बसूरत दीगर वो मज़कूरा 3 बरस की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद ही दूसरे वर्क वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग संगीन जराइम में से एक, गैर मुल्की की सजा के बाद बेदखली। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग संगीन जराइम में से एक है। कानून ने इसके इर्तिकाब पर सख्त सजाएं मुकर्रर की हुई हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा है कि सऊदी अरब ने कौमी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतादिद पाबंदियाँ लगाई हुई हैं। मनकूला और गैर मनकूला जायदादों के हवाले से कई सरगर्मियों को जुर्म करार दिया गया है। इनमें मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म के इर्तिकाब पर 15 बरस तक कैद और 70 लाख रियाल तक का जुर्माना मुकर्रर है। इलावाज़ी मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ी जाने वाली दौलत की जब्तगी भी सजा का हिस्सा है। अगर मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म का इर्तिकाब कोई सऊदी करेगा तो उसे कैद की मुद्दत के बकदर बैरून मुल्क सफ़र से भी रोक दिया जाएगा। बयान के मुताबिक अगर मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस कोई गैर मुल्की होगा तो कैद की मुद्दत पूरी करने पर इसे सऊदी अरब से बेदखल कर दिया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की खवातीन को रिहाइश देने पर सऊदी गिरफ्तार। सऊदी अरब के इलाके तिहामा असीर में स्पेशल फोर्स ने एथोपिया की 6 दरअंदाज खवातीन को मकान किराए पर देने वाले सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया है। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक एथोपिया की 6 दरअंदाज खवातीन को भी कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। असीर पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि जो शख्स भी दरअंदाजी में सहूलत देगा, दरअंदाजों को अंदरूनी मुल्क ट्रांसपोर्ट मुहैया करेगा, उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करेगा या इन्हें किसी भी शक्ल में कोई ताउन देगा तो उसे 15 बरस कैद और 10 लाख रियाल जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी और रिहाइश के लिए फराहम किए जाने वाले मकान को जब्त कर लिया जाएगा और ऐसा करने वाले की तशहीर भी होगी। ज़ाती कारोबार करने वाले 2 शामी तारकीन के खिलाफ कार्रवाई। वजारत तिजारत ने रियाज में मुकीम 2 शामियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है जिन्होंने परफ्यूम का अपना कारोबार खोल रखा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने सऊदी शहरी के खिलाफ भी कार्रवाई की है जिसके नाम पर शामी तारकीन कारोबार कर रहे थे। वजारत ने कहा है कि शामी तारकीन ने रियाज में सऊदी शहरी के नाम पर परफ्यूम की 2 दुकानें खोल रखी थीं। उन्होंने दुकान में काम करने के लिए कारकुन भी भर्ती कर रखे थे, जबकि शहरी के नाम पर खोले जाने वाले बैंक अकाउंट के जरिए लेन देन भी किया करते थे। वजारत ने कहा है कि तफ्तीश करने पर जुर्म साबित हो गया तो मज़कूरा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुकानें बंद, सामान जब्त, बैंक अकाउंट मुंजमद और तिजारती इजाजतनामा मनसूख कर दिया गया है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।